देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। जिला शाहजहांपुर काला पीपल के ग्राम पंचायत बकायन में सचिव व उप सरपंच के बड़े पावर दिखाई दे रहे हैं। ग्राम बकायन में हितग्राहियों से 5,000 रुपए मांगे और न देने पर सूची से नाम हटाए गए। एवं रोजगार सचिव राकेश भारती के पास कई बार गए तो सचिव ने उन्हें कई बार भगा दिया और अपशब्दों का प्रयोग भी किया। हितग्राहियों का कहना है कि जब भी हम पंचायत जाते हैं तो हमें नज़रअंदाज करते हुए पंचायत से बाहर कर दिया जाता है और कई बार अपशब्दों का प्रयोग करके भगा दिया जाता है। एवं फिर बाद में घर जाकर सचिव राकेश भारती, उप सरपंच अकरम खान पैसे की मांग करते हैं और खुलेआम धमकियां भी देते हैं। इसके बीच में हितग्राहियों ने कहा कि हम काफ़ी परेशान हैं और हमारी सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही है, इसलिए हम मीडिया का सहारा लेकर शासन और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या शासन और प्रशासन हमारी मदद करेगी या नहीं। इस मामले में जियाउल खान, लुकमान खान, साकिब खान, रईस खान, रहमत खान, अन्य करीब 300 लोग एकमत होकर जनपद सीईओ के पास पहुंचे। जिला सीईओ संतोष टैगोर ने 15 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आखिर क्या होता है हम आपको बताएंगे अगली खबर में। पैसे दे दो तो पैसे डल जाए, वो 10,000 मांग रहे हैं। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दे दो तो पैसे डल जाए, उन्हें तो पैसे नहीं डले। अच्छा, सुनील भारती बयान को मिली थी, मैंने 25,000 रुपये निकाल भी लिए थे। अब मैं उनके पास जाता हूँ, मंत्री के पास, तो वे क्या चालम चलाते हैं कि मिल जाएगी, हो जाएगा। पैसे मांगते हैं आपसे क्या? हाँ, 10,000 को मांगता काला मंत्री। कौन मांगता? काला मंत्री। क्या नाम? काला सुनील भारती। सुनील भारती। मेरे लड़के के नाम जुड़वाना चाह रहा था तो आम के नीचे बैठ के मंत्री ने 5,000 मांगे थे। मंत्री कौन? ये सुनील भारती। सुनील भारती, गांव बकान। सुनील भारती। हाँ, कितने पैसे मांगे? 5,000। मंत्री है? हाँ। अच्छा। जब काम करेंगे? हाँ, जब काम करेंगे, जब जोड़ेंगे छोरे का नाम। अच्छा। अनशन बोलते हैं, भागते हैं वहाँ से। और अनशन अलग बोलते हैं और पूरा कर ले नेता बन जाता है। हरिजन एक्ट लगाने की कहता है हर बात। अच्छा। हर किसी पे बोलते हैं। ये अपन कोठी की बात करते हैं तो कोठी की वो कह देता काट दो, कोठी भी नहीं आए तेरी यूँ कह देता है आदमी। अच्छा। दोनों भाई की कोठी काट रखी उसने। हर लोगों के साथ ऐसा व्यवहार है? पात्र के बाद अपात्र मतलब मेरे खुद कुटी काटी आई हुई। हाँ, ये क्या बोलते हैं। आपका नाम बताओ। रईस खान। क्या विषय पे आए हो आप यहाँ? ये कोटी के विषय पे आया हूँ। तो काम नहीं हो रहा आपका? किससे तकलीफ है? हमारा काम ही नहीं हुआ। 7 भाइयों में से हमारी किसी कोठी नहीं, 2 की ही मात्र, एक अम्मा की और एक भाई की, बस। इसके अलावा मैंने बोला, छोटे वाले सचिव से बात करी, मैंने कहा मेरी कोठी को काट दो, कोई अधिकारी नहीं आया, मैंने यहाँ सर्वे करने नहीं आया। तो वो कह रहा तुम कलेक्टर के पास चले जाओ, मेरी शिकायत लेकर, मैंने काटी दो। छोटा सचिव कौन है? नाम? अकरम मंत्री। और बड़ा सचिव? बड़ा सुनील भारती। क्या कहते हैं? सुनील भारती के पास जाते हो तो? सुनील भारती ये करते ये करते मतलब टालना। पैसे मांग कर देंगे, हो जाएगा। पैसों की मांग है, मेरे से बोला नहीं पैसों के लिए, पैसे मांगने की मांगे, और क्या कर देंगे, इसका मतलब क्या है? आपका नाम क्या बताएं? मुझे 18 से मेरे बेटे हैं, 4 बेटा बेटी के बाप। मैंने शपथ पत्र दे के आईडियाँ अलग बनवा दी। मैं 4 साल से उनसे पच रहा हूँ कि भाई मुझे पर्ची दो, मेरा अनाज दो। 15 आदमी में 4 आदमी का मात्र अनाज दे रहे हैं, और जब भी जाऊँ नहीं होता, नहीं ये नहीं होता। मैंने भाई जो कुछ हो वो मुझे बात बताओ तो कि यह आप तो में नहीं आ रहा, तो ये नहीं आ रहा। दूसरा, 4 ही बाप बेटों में से एक की भी कुठी नहीं दी आपात्रों में। आपका नाम? रहमत खान। गांव का नाम? बकायन। लड़के का नाम अमीन खान, जिसके 3 बेटा बेटी 18 से अलग हैं, उनकी आईडी है। सचिव के पास जाते हो, सरपंच के पास जाते हो, क्या कहते हैं? सरपंच तो अभी दूसरा नया बना, 5 साल सरपंच ने हमें कोई काम दिया ही नहीं। हमारे उसके मुख बेल रही, मुझे खाली मेरी लेटरिंग बनी हुई पे गांव का साबुत दे दूँ, मुझे काला पेल बिठला दिया था। आधी लेटरिंग बनी, दुश्मनी रखी मुझसे। मैं काला पल जमानत से आया हूँ। लेटरिंग बनी मेरी, उसकी 8 में सारे नाम कटे हुए हैं, एक नाम साफ नहीं। बताओ, 4 लेटरिंग में से एक भी नहीं। ये आवेदन दिया है सीओ साहब? ये आवेदन कलेक्टर साहब को भी दे दिए और यहाँ भी दे दिए। और मेरे 10 आदमी का गल्ला नहीं मिल रहा है 18 से अभी तक। और मंत्री चालों में चला रहा, कभी होएगा ही नहीं, होता ही नहीं है। मेरे आए हुए नाम काट दिए। कौन मंत्री? सुनील भारती और अकरम। और जाते हैं तो सुनते ही नहीं है। अभी नहीं होगा, जाओ। नाम ही नहीं चढ़ाते हैं, कोई नाम ही नहीं चढ़ाते हैं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और मैं कह रहा कि तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, गल्ला तो सरकार दे रही है, क्योंकि होते ही नहीं है। हम क्या करें? रिपोर्ट की धमकी दें, और रिपोर्ट की धमकी दें, चाहे वो समझ में ना बोल दें।
जनता परेशान है इससे। जनता परेशान है इनसे। और साहब ये बनेगा ही लाने, कोई भी काम है तो जाएंगे तो उनके पास ही लेके। गांव के मुखिया बना दिए, वो हमें सब कुछ सूतिए बनाते, पूरे गांव को परेशान करते। आपका नाम? मुझे 18 से मेरे बेटे हैं, 4 बेटा बेटी के बाप। मैंने शपथ पत्र दे के आईडियाँ अलग बनवा दी। मैं 4 साल से उनसे पच रहा हूँ कि भाई मुझे पर्ची दो, मेरा अनाज दो। 15 आदमी में 4 आदमी का मात्र अनाज दे रहे हैं, और जब भी जाऊँ नहीं होता, नहीं ये नहीं होता। मैंने भाई जो कुछ हो वो मुझे बात बताओ तो कि ये आपत्ति में नहीं आ रहा तो ये नहीं आ रहा। दूसरा, 4 ही बाप बेटों में से एक की भी कुठी नहीं दी आपात्रों में। आपका नाम? रहमत खां। गांव का नाम? बकायन। लड़के का नाम अमीन खां, जिसके 3 बेटा बेटी 18 से अलग हैं, उनकी आईडी हैं। सचिव के पास जाते हो, सरपंच के पास जाते हो, क्या कहते हैं? सरपंच तो अभी दूसरा नया बना, 5 साल सरपंच ने हमें कोई काम दिया ही नहीं। हमारे उसके मुख बेड़ रही, मुझे खाली मेरी लेटरिन बनी हुई पे गांव का साबुत दे दो, मुझे काला पेल बिठला दिया था। आधी लेटरिन बनी, दुश्मनी रखी मुझसे। मैं काला ही पल जमानत से आया हूँ। लेटरिन बनी मेरे, उसकी 8 में सारे नाम कटे हुए हैं, एक नाम साफ नहीं। बताओ, लेटरिन से एक भी नहीं। ये आवेदन दिया है सीओ साहब? ये आवेदन कलेक्टर साहब को भी दे दिए और यहाँ भी दे दिए। और मेरे 10 आदमी का गल्ला नहीं मिल रहा है 18 से अभी तक। वो मंत्री चालों में चला रहा, कभी होएगा ही नहीं, होता ही नहीं है। मेरे आए हुए नाम काट दिए। कौन मंत्री? सुनील भारती और अकरम। और जाते हैं तो सुनते ही नहीं है। अभी नहीं होगा, जाओ जाओ, नाम ही नहीं चढ़ाते हैं, कोई नाम ही नहीं चढ़ाते हैं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और मैं कह रहा कि तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, गल्ला तो सरकार दे रही है, तो क्या होते ही नहीं है। हम क्या करें? रिपोर्ट की धमकी दें और रिपोर्ट की धमकी दें, चाहे वो समझ में बोल दें। जनता परेशान है इससे। जनता परेशान है इनसे। और साहब ये बनेगा ही लाने, कोई भी काम है तो जाएंगे तो उनके पास ही लेके। गांव के मुखिया बना दिए, वो हमें सब कुछ सूतिए बनाते, पूरे गांव को परेशान करते। सर, विषय ये है कि मेरे ग्राम पंचायत बकायन में 294 PM आवास अपात्रों कर दी गई, और उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। लगभग 1 साल से बेवकूफ़ बना रहा है कि आपका नाम है, आपका नाम है। लोग परेशान, बेचारों ने मेहनत मजदूरी करते हैं, रात दिन परेशान करते हैं, भुस्से की गाड़ियाँ भरते हैं, लेकिन कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है। जो नाम थे वो भी डिलीट कर दिए, काट दिया गया, अपात्रों कर दिए। अभी आपने जो है सीओ साहब को आवेदन दिया है? जी, सीओ साहब को लगभग मैंने 3 से 4 बार आवेदन दे चुका हूँ। सीओ साहब को भी, कलेक्टर साहब को भी 4-5 बार आवेदन दे चुका हूँ, और जनपद सीओ साहब को भी 2 से 3 बार आवेदन दे चुका हूँ मैं, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज लगभग 300 से 400 लोगों को मैं लेकर आया हूँ। आपने खुद देखा, हल के अंदर सब पूरी जनता मौजूद है। अब वो कह रहे हैं कि सभी के नाम लिखवा दो, हम सभी जल्दी से जल्दी आपके PM आवास जुड़वाएंगे। जो अपात्र की गई है उनको पात्र करेंगे, ये बोल रहा है। क्या लगता है इससे, मतलब 3-4 सर, मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि अपात्र लोगों के पात्र किए जाए नाम, क्योंकि सिस्टम ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। जो हमारे सुनील भारती जी जो हैं सचिव, वही उनकी वजह से पूरा मामला गलत हो रहा है। सचिव जी। सरपंच कौन है? सरपंच मोहम्मद याकूब साहब। तो क्या पैसे वैसे की मांग करते हैं? नहीं, सरपंच साहब से हम बोलते तो वो हाँ करते हैं, बस उनके साथ रहते हैं। और बाकी हमारी जो कुछ समस्या है, जो भारती जी को हम बताते हैं, सुनील भारती जी को, तो वो एटीट्यूड में बात करते हैं, जनता से अभद्र व्यवहार करते हैं, महिलाओं को अपशब्द बोलते हैं। अगर पंचायत में बेचारी कोई महिलाएं जाती है तो उनको अपशब्द बोलते हैं। इससे पहले भी 2 लोगों पे वो हरिजन एक्ट लगा चुके हैं, तो लोगों में खौफ है, मतलब इस तरीके से कि ऐसा नहीं हो कि हम कुछ बोलेंगे तो हम पे हरिजन एक्ट लगा देंगे। इस कारण जनता भी बेचारी चुप रहती है। पहले कोई शिकायत नहीं हुई इनकी? बहुत सारी शिकायतें, कई मरतबा शिकायत हो चुकी है, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई भी नहीं हुई। उनकी कार्रवाई हो जाती है जनता के ऊपर, लेकिन जनता की कोई सुनवाई नहीं। खुलासा टुडे से संवाददाता हफीज शाह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।